Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video we are going to discuss detailed summary of the chapter The Making of a Scientist in हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को लिखा गया है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा। और ये जो कहानी है ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल दिया, कोई फिक्शियस कहानी नहीं है। ये रियलिटी बेस्ड कहानी है जो किसके बारे में है? एक रिनाउंड साइंटिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। रिनाउंड मतलब काफी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट, उनके बारे में ये चैप्टर है। जो कि ब्राइट एंड फ्यूचर चाइल्ड थे बचपन से ही वो काफी ब्राइट और क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, ये तो मेन क्वालिटी होती है किसी भी साइंटिस्ट की। जिज्ञासु मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा करना, तभी तो इन्वेंशन होगी। तो वो बचपन से ही ब्राइट और क्यूरियस चाइल्ड रहे और उनको काफी मतलब मजा आता था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। तो ही वॉज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, काफी पसंद था उनको बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। और जब वो सेकंड ग्रेड में हुए तब तक वो 25 बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर चुके थे। ठीक है, सिर्फ सेकंड ग्रेड में हुए थे, उस समय तक वो 25 बटरफ्लाइज को ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे, 25 बटरफ्लाइज की स्पीसीज को। ठीक है, फिर वो थर्ड ग्रेड में होते हैं तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो उनकी मदर के कंधों पर आ जाती है, जो उन्होंने बखूबी निभाई। तो जो अब आता है उनकी मदर का रोल, जिन्होंने क्या किया, उसको एनकरेज किया, जो उसका इंटरेस्ट था चीजों को सीखने में उसको और बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है, पालन पोषण के साथ साथ उनको जो एकेडमिकली या बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ है हुई, ऑलराउंडर ग्रोथ हुई, वो किन की वजह से हुई? उनकी मदर की वजह से। अब इनकी मदर, इन्होंने सिर्फ एनकरेज ही नहीं किया इसको, बल्कि इन्होंने एक बुक ला के दी इसको, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक इनकी मदर इनको ला के देती हैं। और ये जो बुक थी ये इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है इनकी लाइफ में। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर योर्क हार्ट के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से थे, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। जिस बुक के अंदर क्या बताया गया था कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट कर जाती हैं सेंट्रल अमेरिका की ओर। अब इस बुक के अंदर क्या डॉक्टर उर्कहार्ट ने क्या बोला था लास्ट पेज पे, कि भाई इस बुक के जितने भी रीडर्स हैं वो मेरी हेल्प करेंगे जो मोनार्क बटरफ्लाइज है उनकी स्टडी करने में। तो करना क्या है, सभी रीडर्स को जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज को वो कैच करें उन पे एक लेबल लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर इन्होंने भी जो हमारे साइंटिस्ट है रिचर्ड ई ब्राइट, इन्होंने भी मोनार्क बटरफ्लाइज को कैच किया और उन पे लेबल लगाना शुरू किया। और क्या कहा गया था कि जिसको भी ये लेबल दिखे वो एक बार इसको इन्फॉर्म कर दे जो डॉक्टर योर्क हार्ट हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके से मदद करने के लिए ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनकी मदद करने के लिए बोला गया था। अब फिर क्या होता है, कंट्री साइंस फेयर में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वहां पे इनको स्टार्टिंग में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे इनको समझ में आया कि हाँ मुझे जरूरत है कुछ एक्सेप्शनल करने की, कुछ एक्सेप्शनल मतलब अलग करने की। तो वो अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वो करते रहे और फिर फाइनली अपने लिए वो एक जगह बना पाते हैं कंट्री साइंस फेयर के अंदर। फिर 8th ग्रेड के अंदर वो उनका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, ही ट्राइड टू डिस्कवर द डिसीज। वो एक डिसीज डिस्कवर कर रहे थे जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में मर रहे थे। तो ये उनका प्रोजेक्ट था। अब ये जो वर्ड है कैटरपिलर्स, ये क्या है बेटा? ये लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का। पहले एग, फिर जो उसकी नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कैटरपिलर स्टेज होती है, फिर पुपा और फिर एडल्ट। फिर इसी तरीके से एग, कैटरपिलर, पुपा, एडल्ट। ये तो क्या होता था कि वो जो कैटरपिलर स्टेज पे आते थे उसी समय बहुत सारी बटरफ्लाईज मर रही थी एक बीमारी की वजह से, और उसी को ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे
जब ये 8th ग्रेड के अंदर थे। इनको लगा कि ये किसी बीटल की वजह से होता होगा, बीटल कोई इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता होगा। तो इन्होंने क्या किया, बीटल्स और जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं दोनों को साथ में ब्रीड कराना शुरू कर दिया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन जब ये कर रहे थे, तो इनको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कंट्री साइंस फेयर के अंदर कंपटीशन ये जीत जाते हैं इसी की वजह से। फिर सेकेंड ईयर हाई स्कूल के अंदर जब ये जाते हैं, तो उस समय ये कैसे स्टूडेंट होते हैं, स्ट्रेट स्टूडेंट होते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, कैनोइस्ट हैं, मतलब ऑलराउंडर स्टूडेंट। कैनोइस्ट मतलब जो नौका वगैरह चलाते हैं ना, रेसिंग करते हैं वो, तो कैनोइस्ट डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। ए ग्रेड स्टूडेंट होते हैं वहां पे भी, और ऑलराउंडर स्टूडेंट ये वहां पे होते हैं तो हाई स्कूल के अंदर। तो ड्यूरिंग देयर हाई स्कूल सेकेंड ईयर ये क्या कर रहे हैं, एक मिस्टीरियस इंसेक्ट हार्मोन पे रिसर्च कर रहे हैं। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। तो एक ऐसे इंसेक्ट के हार्मोन पे ये काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से काम करते करते ये पहुंच जाते हैं ब्रांड न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। तो ये इस थ्योरी को डेवलप कर देते हैं, ब्रांड न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स की जो लाइफ है वो किस तरीके से काम करती है, हॉर्मोन्स वगैरह, डीएनए, तो ये सारी चीजें, इनका क्या रिलेशन है, किस तरीके से डीएनए ब्लूप्रिंटिंग होती है, वो सारी चीजें इन्होंने अब रिसर्च थ्योरी देना उनके ऊपर शुरू कर दी। फिर वहीं पे रहते रहते इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो 12 टीनी गोल्डन स्पॉट्स हैं मोनार्क पूपा के ऊपर, पूपा मतलब ये जब इस स्टेज में कोई बटरफ्लाई है, तो मोनार्क पूपा के ऊपर जो 12 छोटे छोटे सोने जैसे स्पॉट्स धब्बे आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं। अब कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो यही सोचेगा भाई ऑर्नामेंट्स के तौर पे हैं, ये आभूषण के तौर पे हैं, तो लेकिन ये आभूषण का तो काम कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश की और इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिसकी वजह से इनको फर्स्ट प्राइज फिर मिलता है। फर्स्ट प्राइज के साथ साथ इनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है एंटोमोलॉजी लैब में काम करने की। अब एंटोमोलॉजी लैब कौन सी होती है, एंटोमोलॉजी लैब होती है जहां पे इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। जैसे बीटल है, बीटल एक इंसेक्ट है, तो इस टाइप के इंसेक्ट्स के ऊपर जहां पे रिसर्च की जाती है, भाई वो डिसीज को कैरी करते हैं, किस तरीके से कैरी करते हैं, ओवरऑल तो डिटेल जो स्टडी है वो की जाती है एंटोमोलॉजी लैब। और वो लैब कहाँ थी, क्या थी, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये नाम दिया गया है, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहां पे ये एंटोमोलॉजी लैब थी, वो ये लैब थी, और वहां पे इनको काम करने का मौका मिल जाता है। फिर धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट्स जो है अपने कंटिन्यू रखते हैं, करते जाते हैं, और फाइनली आइडेंटिफाइड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स, और फाइनली ये हॉर्मोन्स की केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने में सफल हो जाते हैं। हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी कि जब इनको स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो इनको ये पता चल गया कि किस तरीके से सेल रीड कर सकता है अपन ब्लूप्रिंट, डीएनए का ब्लूप्रिंट को। ई ब्राइट एंड हिज रूममेट जेम्स आर वोंग, जो कॉलेज में इनके रूममेट हैं जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, तो ये दोनों क्या हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं डीएनए की वर्किंग दिखाने के लिए, ठीक है। फिर ये ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री इनको हासिल होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और हाईएस्ट ऑनर्स के साथ साथ इनकी सेकंड रैंक आती है, 1510 बच्चों में से इनको सेकंड पोजीशन मिलती है, और जल्द ही ये ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन जाते हैं और बाकी के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अब चैप्टर में जो इनके सोशल साइंस के टीचर रहे हैं उन्होंने भी उनकी काफी तारीफ करते थे, और जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने भी उनके बारे में काफी जो है अच्छी बातें बोली है। जो मिस्टर व्हीलर हैं इनके सोशल साइंस के टीचर थे, ये क्या कहते थे कि जितने भी ऑल की इंग्रेडिएंट्स होते हैं साइंटिस्ट को बनने में, यानी कि साइंटिस्ट को बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या आप मान सकते हैं कि एक जो माइंड सेट होता है, वो सारी क्वालिटीज, वो सारी एबिलिटीज इनके अंदर थी। जैसे कि फर्स्ट रेट माइंड, भाई साइंटिस्ट का जो माइंड होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ये तो बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे होती है। विल पावर, कुछ करके दिखाने की इच्छा, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव नेचर लेकिन इन ए हेल्दी सेंस। तो इनके जो सोशल साइंस के टीचर थे मिस्टर विहरर, वो क्या कहते हैं कि ये उस समय भी इनको ये रहती थी कि हाँ मुझे ये जीतना है, मतलब इस वे में नहीं कि ये जीतना ही है, लेकिन ये जीतते क्यों थे, क्योंकि ये अपना 100% देते थे उस चीज के अंदर। तो इनको बस ये होता था कि हाँ मैं कोई भी काम करूंगा तो उसमें मुझे अपना 100% देना है। तो एक हेल्दी वे में कॉम्पिटिटिव नेचर था इनका, और एक जील थी, जिज्ञासा थी। ठीक है, तो ये थी डिटेल्ड समरी चैप्टर की। तो चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है रिचर्ड ई ब्राइट धीरे धीरे बचपन से ही एक मजबूत नींव अगर डाली जाए तो बच्चा बड़ा होके साइंटिस्ट, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बड़ा हासिल कर सकता है। और उसके लिए जो नींव है वो बिल्कुल बचपन से ही हमें डालनी पड़ती है। तो एक अच्छी विल पावर के साथ, अच्छे टीचर्स की गाइडेंस के साथ, और अपने अंदर ये जब जिज्ञासा होती है तो हम बड़ी से बड़ी लेवल को अचीव आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।